ओके। सबको जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपसे अनुग्रह, आपकी दया मांगते हैं पिता। आप हमसे बातें कीजिए और टच कीजिए पिता, आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम पहला शमूएल का पहला अध्याय में जाएंगे। बोलता है एप्रैम के पहाड़ी देश के रामातैम सोपीम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह प्रेमी था और सुख के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोहम का पुत्र था। उसके दो पत्नियां थीं, एक का नाम हन्ना और दूसरी का पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर में सेनाओं के याहवे को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था, और वहाँ होप्नी और फिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो याहवे के याजक थे। जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो अभी याहवे ने उसकी कोख बंद रखी थी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, बहुत अद्भुत कहानी। हन्ना है ना, जिसकी क्या कोख बंद है और उसके बच्चे नहीं है। आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि उसकी जो सौतन है वो उसे चिढ़ाती थी, है ना। लेकिन एक चीज़ है, परमेश्वर ने उसका कोख बंद करे और पति के द्वारा प्रेम की जा रही है ना। लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या है, उसके कोख को बंद कर रखा है। वह प्रतिवर्ष क्या है, ऐसा ही करता था। जब हन्ना याहवे के भवन को जाती तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। इसलिए उसके पति ने एल्काना ने उससे कहा, यह हन्ना तो क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से अच्छा नहीं हूँ, है ना। तो एक चीज़ है कि वहाँ वो चिढ़ाई जा रही है, फिर भी वो क्या है, वो उस जगह पे। फिर बोलता है 9वें वचन से, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और याहवे के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर याहवे से प्रार्थना और बिलख बिलख कर रोने लगे, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के याहवे, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए याहवे को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाए, है ना। हन्ना के लाइफ में क्या है, बहुत सारी दुख है, बहुत सारी तकलीफ है, वो ट्रबल में है। लेकिन एक चीज़ है कि वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है ना। उसके पति बोल रहा है, क्यों तू दुख में रहती है, लेकिन उसके बाद में भी क्या है, वो कहाँ जा रही है, परमेश्वर के पास, सही जगह पे जा रही है ना। परमेश्वर की उपस्थिति में जा रही है और परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है ना। और क्या है प्रार्थना, यदि तू बच्चा दे तो उससे क्या है, उसके जीवन बस अर्पण करूँगे और उसके सर पे छुरा नहीं फिरेगा, है ना। एक माँ है और उसके क्या है, अभी तक बाय द वे वो माँ भी नहीं है, लेकिन उसका लाइफ क्या है, अद्भुत है। प्रार्थना के जीवन से उसका शुरुआत हो रहा है ना। और गॉड के सामने उपस्थिति में जी रही है ना। और बोले क्या है, छुरा नहीं पिएगा, नाजरी रहेगा वो, है ना। तो हम पढ़ते हैं 3 लोग नाजरी रहे हैं, यीशु मसीह, शमूएल और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, है ना। ये लोग नाजरी का जो प्रतिज्ञा होता था कि न तो सर के बाल निकालेगा, न तो दाढ़ी मुड़ाएगा, और किसी का मौत भी हो गया तो वहाँ पे नहीं जाएगा, नहीं तो प्रतिज्ञा टूट जाएगी। और हन्ना उस चीज़ को यहाँ पे मन्नत माने। बोलता है जब वह याहवे के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द सुन नहीं पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे, है ना। और परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर रही है, लेकिन एली क्या सोचा है, शायद नशे में है, मदिरा पी होगी, है ना, क्योंकि होठ हिल रहे हैं और मुंह में कुछ नहीं, है ना। हो सकता है आंख भी बंद रहे होंगे। तो एली क्या सोचा है, नशे में है,
है ना। कई बार हमारा देखना क्या है, धोखा दे सकता है ना। तो बोलता है एली ने उससे कहा तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। तब हन्ना ने कहा नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने न तो दाख मधु पिया है न मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है ना। क्या है, दाख मधु नहीं पिया, मदिरा नहीं। हाँ, एली को समझ में आया ना। एली पहले क्या समझे, नशे में है और आके इधर बैठ गई है ना। लेकिन उसने क्या बोले, मैं अपने दिल की बात परमेश्वर से कह दिया है ना। जबकि उससे पहले हम पढ़ रहे हैं उसका पति है हन्ना, ये एल्काना, उससे नहीं बोल रही है, लेकिन किससे बोल रही, परमेश्वर से। दिल की बात किसको बोल रही है, परमेश्वर से बोल रही है ना। देन बोलता है तब एली ने उससे हाँ 16, तब अपनी दासी को अच्छी स्त्री न जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा कुशल से चली जा, इजराइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। वो तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह उदास न रहा। सो बहुत अद्भुत है एक चीज यहाँ पे कि जब परमेश्वर की उपस्थिति में जिया हुआ समय हमें उदास नहीं करता है ना। और यहाँ पे हन्ना के जीवन में है, वो परमेश्वर के पास आई, उसकी उपस्थिति में अपने मन की बात कह दिया और उसके बाद गई क्या है, खाना खाई और उसका मन उदास नहीं हुआ फिर। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे एली बोल रहा है कि इजराइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे, है ना। सो परमेश्वर के प्रॉमिस को एक्सेप्ट करना, जैसा है जैसा कह रहा है उसको एक्सेप्ट करना, उसमें विश्वास मिलाना। मत्ती का सॉरी लूका का पहला अध्याय का आखिरी वचन वहाँ पे जहाँ पे जब जिब्राइल स्वर्गदूत बात कर रहा है मरियम से कि क्या है, जो पैदा होने वाला है वो परम पवित्र का पुत्र कहलाएगा। मरियम बोलती है तेरे वचन के अनुसार हो, अपने दासी को क्या है, मैं तेरी दासी हूँ और तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर के प्रॉमिस को, वादे को क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है ना। जैसा कहा गया तेरे वचन के अनुसार हो। और यहाँ पे ये है कि परमेश्वर के प्रॉमिस को एक्सेप्ट करना और उसमें जीना। और जब हम परमेश्वर के प्रॉमिस को ले लेते हैं तो हमें कभी उदास नहीं करता है। परमेश्वर का प्रॉमिस हमेशा हमें वादा देता है ना। परमेश्वर ने बहुत सारे प्रॉमिस दिए हैं। अब जब हम उसकी खोज में होते हैं परमेश्वर के, तो हमें वादे ज़रूर देता है, वो हमसे बातें ज़रूर करता है। और जब वो बात करता है परमेश्वर, तो हमें निराशा नहीं लगती, हमें उदासी नहीं होती है ना। 9वें वचन में बोलता है तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर की चौखट के एक बाजू के पास 19 वचन से वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए। और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांग के पाया है ना। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। पर हम कहाँ मांगते हैं, किधर खटखटाते हैं और कहाँ ढूंढते हैं, है ना। परमेश्वर की इच्छा को मांगना, परमेश्वर की इच्छा को क्या है, ढूंढना, और परमेश्वर के सामने क्या है, खटखटाना, है ना। ये चीज़ें हमें मांगना। परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है, परमेश्वर आप चाहते क्या हो, है ना, उसकी जानना, है ना। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि क्या है, उसके सृजनहार की आराधना करे, उसका भय माने, है ना। और वो चीज़ है, सो मांगो तो दिया जाएगा। और हन्ना ने मांगा और हन्ना ने पाया और हन्ना आनंदित है ना। सो बहुत अद्भुत है कि हन्ना मांगी, पाई और आनंदित है ना, मांग के पाए। 12-21 वचन बोलता है फिर एल्काना अपने पूरे घराने के समय क्या है, प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने को क्या है, मन्नत पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहाँ सदा रहे, है ना। बहुत अद्भुत है। समर्पित, एक समर्पित लाइफ बहुत जरूरी है, परमेश्वर को समर्पित लाइफ, है ना। हन्ना क्या बोले,
मैं तब जाऊंगी इसका दूर छूट जाए ताकि परमेश्वर को क्या है मूर्त पाए, अपने प्रॉमिस के प्रति समर्पित है ना। सो हमारा जो सबमिशन है, हम परमेश्वर के प्रति कितना समर्पित हैं उतना ही हम दूसरों के प्रति समर्पित होंगे। जितना हम परमेश्वर से ग्रहण कर पाते हैं उतना ही हम दूसरों से ग्रहण कर पाएंगे ना। हमारा सबमिशन, समर्पण सबसे पहले परमेश्वर की ओर आता है, उसके बाद दूसरों के प्रति आता है ना। सो हन्ना के जीवन में वो चीज़ दिख रहा है, उसके प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर रही है और परमेश्वर के प्रति क्या है, सबमिट है ना। सो सबमिशन परमेश्वर के प्रति शुरुआत होता है, परमेश्वर की ओर से शुरुआत होता है पहला, कि हम परमेश्वर को समर्पित रहें, है ना। और हन्ना के जीवन में वो दिख रहा है, उसके प्रॉमिस को लेना, उसके ओर क्या है, अपने वादे पे क्या है अटल रहना और सबमिट रहना, है ना। सो उसके बाद उसका पति बोलता है ठीक है जैसा तुझे अच्छा लगे। देन 24 वचन में, जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसके संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु ले गई और उस लड़के को शीलो में याहवे के भवन पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर याहवे से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और याहवे ने मुझे मुँह मांगा वर दिया। इसलिए मैं भी उसे याहवे को अर्पण कर देती हूँ कि वह अपने जीवन भर याहवे का बना रहे, है ना। वाह, बहुत अद्भुत है कि क्या है, मांगा, पाया और वापस समर्पित किया। सोचिए, नॉर्मल इंसान हो, उसको 50-60 साल की उम्र में अगर एक बच्चा हो परमेश्वर प्राय, तो क्या बोलेगा, इसको अच्छा जीवन देंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छा कैरियर और सब कुछ सुख सुविधा देंगे। लेकिन हन्ना का सबमिशन कहाँ पे है, परमेश्वर के प्रति, है ना। ये जीवन भर परमेश्वर को बना रहे। हम के एक माँ का जो हार्ट है कि क्या है, जीवन भर परमेश्वर का बना रहे, और खुद परमेश्वर की ओर समर्पित है, उसका जीवन परमेश्वर की ओर है और वो अपने बच्चे के लिए भी चाहती है कि परमेश्वर की ओर क्या है, बना रहे, है ना। सो हमारा आत्मिक जीवन क्या है, बहुत मायने रखता है। तो हन्ना यहाँ पे क्या है, उसको समर्पित करे दे रही है ना। और एली क्या है, बूढ़ा है, सारी चीज़ें है, लेकिन क्या है, वहाँ पे परमेश्वर एक बच्चे को तैयार कर रहा है ना। कि एक घर है जिसकी हालत अच्छी नहीं है, लेकिन क्या है, वहाँ से परमेश्वर एक बच्चे को निकाला, है ना। तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे कि तो दीपक क्या है, बुझा नहीं था, उससे पहले परमेश्वर एक व्यक्ति को तैयार करता है ना। याजक लोग बुराई में जी रहे हैं, उस समय परमेश्वर अपने एक याजक को क्या है, तैयार कर रहा है। सो एक महिला है जो क्या है, समर्पित है, जो प्रार्थना की स्त्री है और परमेश्वर की ओर समर्पित है। फिलिपियों का 4 अध्याय का 6 और 7 वचन पढ़ेंगे। बोलता है 4 से, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी सारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए गए, है ना। पौलुस क्या है कर रहा है, आग्रह कर रहा है, निवेदन कर रहा है कलीसिया के लोगों से। क्या बोला, प्रभु में आनंदित रहो, है ना। प्रभु में सदा आनंदित रहो। जब हम ये जानते हैं हम कौन हैं, तो हमारा क्या है, आनंद बदल जाता है। जब हम ये जानते हैं कि हम जिससे प्रार्थना कर रहे हैं वो कौन है, तो हमारे आनंद है, क्योंकि हमें पता है कि वो क्या है, मांगने वाले को प्रतिफल देता है, खोजने वाले को प्रतिफल देता है, उसके वादे हाँ और आमीन में है ना। हन्ना ने क्या है, वहाँ पे बोलता है, और पहला पत्रस का 5:7 बोलता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। क्या, किसी भी बात की चिंता मत करो, अपनी सारी चिंता क्या करो, प्रभु पे डाल दो, उसको तुम्हारी क्या है,
शुद्धि है, वो चिंता करता है ना। हम बहुत सारी बातों की चिंता करते हैं, बहुत सारे हम सोच विचार में रहते हैं, लेकिन क्या बोला, किसी भी बात की चिंता मत करो, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, है ना। कई बार हम क्या है, प्रेयर करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, फिर भी हमारी चिंताएं हम ही कैरी करते हैं, और फिर हम बोलते हैं प्रभु हमारे प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं आ रहा है। तो क्या बोला है, उस पर डाल दो, यानी कि उस पर चिंता डाल कर, लाइक एक सामान आप लेके जा रहे हो, वहाँ पे रख के चले आए, है ना। तो हमारी चिंता को उस तरीके से हम प्रभु के चरणों में डाल देते हैं और भरोसा करते हैं कि परमेश्वर उत्तर देगा। मत्ती का 11:28 में यीशु मसीह ने बोला, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, मसीही मुसाफिर जब पढ़ते हैं पिलग्रिम प्रोग्रेस, तो वहाँ पे जो मसीही है वो जाता है, उसके पास वो क्या है, बोझ लेके चलता रहता है ना। वहाँ पे उसके पास निराशा भी आ रही है, चिंता भी आ रही है, सारी चीज़ें आ रही है, लेकिन वो तब तक बोझ को लेके चल रहा है जब तक वो क्रूस के पास नहीं पहुँच रहा है ना। जब तक हम परमेश्वर के पास अपनी चिंता डाल नहीं देते हैं, तब तक हम हमारी चिंताओं को कैरी करते रहते हैं। नो मैटर कितना भी हम प्रार्थना करें, कितना भी कुछ करें, हम उसे अपने हार्ट में कैरी करते हैं, है ना। और मसीह मुसाफिर में वो वही है, एक पुकार है परमेश्वर की कि मेरे पास आओ, अपना सारा बोझ मुझे दे दो, और एक हम हैं कि हम हमारा बोझ लेके क्या है, चलते रहते हैं, है ना। परमेश्वर की पुकार है, अपनी चिंता क्या है, मुझ पे दे दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, है ना। लेकिन हम कैरी करते हैं। हन्ना से हमें वो सीखना है ना, एक माँ है, जो एक स्त्री है जो समर्पित है, और जब हम परमेश्वर की ओर समर्पित लाइफ जीते हैं तो हम अपनी चिंताएं डाल देते हैं, है ना। जब हम समर्पित लाइफ नहीं जीते, परमेश्वर को समर्पित नहीं होते हैं, तो हम चिंताओं को, सारी चीज़ों को कैरी करते हैं, है ना। सो हन्ना ने क्या है, डाल दिया, परमेश्वर के प्रॉमिस को लिया और एंजॉय कर, आनंदित है, कभी मन उदास नहीं हुआ, और परमेश्वर ने उसका मुंह मांगा भर दिया, है ना। बहुत अद्भुत है। और पौलुस बोल रहा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, 6वें वचन में, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी, ना। उसको शांति क्या है, परमेश्वर की शांति समझ से परे है। अपनी चिंताओं को डाल देना, अन्ना ने डाल दिया, और फिर वो वापस से क्या है, क्या लिखा है, आनंदित रहे, कभी निराश नहीं हुए, है ना। और मसीह की शांति जो क्या समझ से परे है, हमारे विचारों को क्या करती है, सुरक्षित रखेगी मसीह यीशु में। हम हमारे विचारों में घबरा जाते हैं, हम हमारे विचारों में चिंता करते रहते हैं, लेकिन जब हम डाल देंगे उस सिंहासन पे, उस अनुक्रूस पे, तो हमारे लिए अब चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। बहुत अद्भुत है। सो एक चीज़ है कि मैं तिमुथी में पढ़ रहा था, जहाँ तिमुथी को लिख रहा है पौलुस कि स्त्रियों को डांट, है ना। सबसे अच्छा वहाँ पे बोला कि स्त्रियों के क्या है, बूढ़ी स्त्रियों कथा कहानियों से दूर रख। कई बार हम कथा कहानियों पे बहुत मन लगाते हैं। पहला तिमुथी 4 अध्याय में लिखता है कि आत्मा स्पष्टता से बोलता है कि आने वाले समय में लोग खरी शिक्षा से भटक जाएंगे, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पे मन लगाएंगे, है ना। सो हमें कथा कहानियों पे मन नहीं लगाना है, परमेश्वर पे, उसके वचन पे मन लगाना है ना। देन आगे बोलता है कि क्या है, भक्ति संतोष सहित बड़ी कमाई है ना। हम इस दुनिया में क्या कमाते हैं, भक्ति क्या बोला है, संतोष सहित बड़ी कमाई है। अगर हम कुछ कमाना है तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में जिए, है ना। कुछ कमाना है तो परमेश्वर के जीवन को पाए, है ना। कुछ कमाना है तो परमेश्वर के साथ आराधना में समय बिताएं, प्रार्थना में समय बिताएं, क्योंकि जो नींव है हमारी वो मसीह है, और उस पर सही रद्दा रखना है। कल हम क्लास में वहाँ बात कर रहे थे कि क्या है, जो लोग थे कुरिन्थ में, वहाँ पे क्या है, जो कुरिन्थ शहर था, वहाँ पे डायना का मंदिर था, वहाँ पे सोने से क्या है, पोता हुआ था, कलर था। तो लोगों के घर तो घास फूस के थे, लेकिन उन्होंने सोने के कलर से क्या है, कलर का रखा था। जब वहाँ पे आग लगी कुरिन्थ शहर में, सबके घर जल गए। और पौलुस वही उदाहरण ले रहा है और बोल रहा है, जिसका घर क्या है, घास फूस का रहेगा, जल जाएगा,
लेकिन जिसका बहुमूल्य सोने चांदी पत्थर का रहेगा बच जाएगा। हम हमारे जीवन को कहाँ बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, है ना, कैसा रद्दा रखते हैं। पौलुस बोलता है मैंने राज मिस्त्री की नाई क्या है, सही नींव डाली है, पर हर एक चौकस रहे कि वो कैसा रद्दा रखता है। हमारे जीवन के लिए रद्दा रखने के लिए हम जिम्मेदार हैं, है ना। हम किसी पे दोष नहीं लगा सकते। हम कितना परमेश्वर के साथ जीते हैं, कितना हम उसके प्रति समर्पित हैं, ये हमारे जीवन के लिए क्या है, मायने रखता है ना। हन्ना पूरी तरीके से परमेश्वर के क्या है, समर्पित हुई। मरियम का देखते हैं, वो बोल सकती थी प्रभु अभी मेरी उम्र नहीं हुई, बहुत सारे बहाने हो सकते थे, लेकिन क्या बोले, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, है ना। उस प्रॉमिस को क्या किया, एक्सेप्ट किया और समर्पित कर दिया अपने आप को, है ना। हमारा शरीर क्या है, एक वेसल है, बर्तन है ना। दूसरा तिमुथी बोलता है कि एक बर्तन है और इस बर्तन को परमेश्वर को इस्तेमाल करने देना, है ना। इस बर्तन को बाहर कहीं और इस्तेमाल नहीं होना है। इसलिए बोलता है कि शरीर में क्या है, पाप के मत काटो, जैसी कटनी बीज बोओगे वैसा फल काटोगे, है ना। अपने शरीरों को पाप के अपने अंगों को क्या है, पाप का दास होने के लिए मत सौंपो, परंतु क्या है, आत्मा को सौंपो, है ना। तो वो चीजें है, शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये शरीर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो, है ना, और यह शरीर परमेश्वर के लिए क्या है, समर्पित रहे, है ना। सो बहुत अद्भुत है कि हन्ना के जीवन से वो चीज हमें दिखता है। देन दूसरे अध्याय में हन्ना प्रार्थना कर रही है, और क्या है, क्योंकि आनंद है तो प्रार्थना भी है, और उस प्रार्थना के साथ क्या है, आराधना आती है ना। सो वो चीजें है, आनंद क्या करता है, गॉड की ओर थैंकफुल करता है। जब हम परमेश्वर के प्रॉमिस को लेके जीते हैं तो हम परमेश्वर की ओर धन्यवादित होते हैं। और हन्ना वो चीज दिख रहा है क्या, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा मेरा मन याहवे के कारण मगन है, मेरा सिंह याहवे के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे उद्धार मुंह शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ, है ना। वाह, परमेश्वर के किए हुए कार्य से आनंदित है। हम किन बातों से आनंदित हैं, हम किन बातों पे मन लगा रहे हैं। हन्ना क्या बोले, जो तूने उद्धार किया है उसके कारण मैं आनंदित हूँ, है ना। मेरा सिंह ऊंचा हुआ है ना। अब बोल सकते हैं मेरे पास बच्चा है, सारी चीजें है, लेकिन एक चीज उससे पहले है, उसके पास परमेश्वर के साथ संबंध है, इसलिए वो गा रही है ना। परमेश्वर के साथ जो संबंध होता है हमारा, वही हमें आराधना में लेके जाता है ना। हम आ सकते हैं कलीसिया, लेकिन अगर परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन नहीं है तो हम उसकी आराधना नहीं कर पाएंगे। हम मुँह गा सकते हैं सारी चीज़ें, लेकिन आराधना हृदय से नहीं आएगी ना। तो संबंध बहुत जरूरी, तो सबमिशन बहुत जरूरी है, जो हन्ना के जीवन से दिखता है। हाँ, तिमोथी को पौलुस बोलता है तेरे नानी लुइस को याद कर, जिसने तुझे क्या है, वचन सिखाया, है ना। वो स्त्री होना जो क्या है, बच्चे को वचन सिखा सके, है ना, खुद वचन ग्रहण कर सके, खुद प्रॉमिस में जी सके, और अपने बच्चे को भी क्या है, परमेश्वर के प्रॉमिस को सिखा सके। और हम देखते हैं कि लुइस ने क्या है, तिमोथी को सिखाया, और तिमोथी क्या है, बाद में परमेश्वर का दास बनता है ना। सो जॉन वेस्ली की माँ जो थी, सुसन्ना वेस्ली, उसके जो पिताजी थे मिनिस्ट्री में बहुत बिजी रहते थे, मैसेज तैयार करना, चर्च संभालना, सारी चीज़ें, मुश्किल से समय मिलता था घर में। लेकिन सुसन्ना वेस्ली 7 बच्चों को पाल रही थी, और उन्हें क्या है, वचन सिखाती थी प्रार्थना के साथ। हाँ, ये कर रहे थे। उसमें से हम देखते हैं जॉन वेस्ली और उसका भाई, बड़ा भाई, ये दोनों क्या है, बाद में पास्टर बनते हैं। बाकी भी क्या है, लेखक बनते हैं, कोई गीत लिखते हैं, कोई अलग अलग। लेकिन क्या थी, एक स्त्री थी क्या है, बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर के साथ भक्ति में जीवन जीते हुए उन बच्चों को पाली, है ना। सो हाँ, एक माँ का जो कार्य है क्या क्या, कि परमेश्वर के साथ भक्ति में जीवन जीते हुए बच्चे को पालना। इस संसार में भी क्या बच्चे पाले जाते हैं, संसार में भी अच्छी शिक्षाएं दी जाती हैं, लेकिन परमेश्वर की शिक्षाएं नहीं दी जाती, क्योंकि संसार के लोग परमेश्वर को समर्पित नहीं है, परमेश्वर को जानते नहीं है ना। तो हमें परमेश्वर को जानना और देन उसकी ओर समर्पित होकर क्या है, परिवार को चलाना, है ना। और वह हन्ना के जीवन से दिख रहा है कि क्या वो प्रार्थना की स्त्री है, और सबमिट है,
और वो परमेश्वर के वादे पे जी रही है और वो आनंदित है ना। सो प्रार्थना, परमेश्वर के वादे हमारे जीवन में आनंद लेके आते हैं। नो मैटर चाहे कुछ भी हालात हो, लेकिन जब हम प्रॉमिस लेते हैं गॉड के, जब हम प्रार्थना में जीवन जीते हैं, उसके वादे पे मनन करते रहते हैं, तो हमारे लिए कोई चिंता की बात नहीं होती, आनंद आता है, क्योंकि हमें पता है प्रभु है ना। और पौलुस वही बोला, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, है ना। उसको तुम्हारा क्या है, ध्यान है, प्रभु को हमारा ध्यान है। और एली क्या बोला है, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मोह मांगा वर्त, है ना। प्रभु को हमारा ध्यान है, हमें क्या उसके ओर समर्पित रहना। आखिरी में बोलता है यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ा और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं, है ना। हमारे जीवन में परमेश्वर कौन है, क्या है, उसके समान कोई पवित्र नहीं है, उसके तुल्य कोई नहीं है, हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। वो हमारी चट्टान है, वो हमारी सुरक्षा है, हमारा परमेश्वर है ना। वो सिर्फ वादे ही नहीं देता, वो हमारी सुरक्षा भी है ना। और वो हमें क्या है, प्रोटेक्ट करता है परमेश्वर। बोलता है फूल कर अहंकार की बातों पर मत, और अंधेर की से बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है, काम और कामों को तौलता है ना। कौन सी बातें मुंह से निकलती है, बहुत अद्भुत है। जो हम मेडिटेट करते हैं, जो हम सोचते हैं, वो हमारे मुंह से निकलती है ना। और वो हन्ना बोल रही है क्या है, फूल कर अहंकार की बातें मत करो, अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, है ना। सो कोई भी बात बोलने से पहले वो हमारे मन में आती है, मन में रहती है ना। सो हमें सही बातों पे मन लगाना, फिलिपियो में बोलता है ना, उन बातों पे मन लगाना जो मन भावनी है, जो सलोनी है, जो सद्गुण सही है ना, उन बातों पे मन लगाना। और तब क्या है, हम परमेश्वर के साथ चलते हैं ना। परमेश्वर की शांति समझ से परे है। इस अशांत भरी दुनिया में हम जीते हैं, लेकिन इस अशांत भरी दुनिया में जब हम परमेश्वर के क्यों पे अपना सारा बोझ डाल देते हैं, तो उसकी शांति जो समझ से परे है वो कंट्रोल करती है ना। और ये वचन ही है जो हमें वो शांति लेके आता है, ये वचन के द्वारा ही हम शांति पाते हैं। सोचिए हन्ना जब वादे पाई और गई, वो आनंदित है। उसके जो सौतन है पनिन्ना, उसको देखते होगी, सोचते हो गया अरे इसको इतना सारा हम चिढ़ाते थे, टेंशन में रहती थे सारी चीज़ें, अब क्या हो गया इसको, हाँ अब क्या हो गया, है ना। परमेश्वर की उपस्थिति में जिए हुए समय के बाद वैसा रहता है। वो जो शांति है उसकी उपस्थिति में जीने के बाद वो कहीं और नहीं मिलेगी। हालातें क्या है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या है, परमेश्वर का वादा क्या है वो मायने रखता है ना। परमेश्वर कौन है वो मायने रखता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर कौन है ये मायने रखता है। और वही चीज़ें क्या है, हन्ना बोले उसके समान पवित्र कोई नहीं है, उसके समान कोई चट्टान नहीं है ना। फूल कर अहंकार की बातें मत करो, दुष्टता की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, है ना। हमारे पास क्या है, एक आशा है। हम परमेश्वर की ओर समर्पित रहते हैं तो हमारे पास एक आशा है। अय्यूब 19:25-26 क्या बोलता है, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, अंत में मैं उसे शरीर में होकर देखूंगा। वाह, ये हमारे लिए आशा है ना। निश्चय है और जीवित है, और वो वापस खड़ा होएगा और हम देखेंगे। और हमारे लिए भी क्या है, आशा है, क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर जीवित है, इसलिए हमारे पास आनंद है, इसलिए हमें चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। और हन्ना का क्या है, चिंता नहीं करी, वो आनंद करी, वो गीत गा रही है ना। उसके समान कोई नहीं है। आगे वो लिखती है कि वह दरिद्र को घूरे पर से उठाता है और ऊंचे पे खड़ा करता है ना। हम जमीन में थे, हम पाप के दलदल में थे, परमेश्वर ने हमें उठाया और ऊंचे स्थान में क्या है, खड़ा कर दिया, ऊंचे स्थान में बैठा दिया, है ना, जहाँ स्वयं मसीह है। कितना अद्भुत है कि परमेश्वर हमें क्या है, घूरे से उठाता है और ऊंचे स्थान पे बैठाता है, और उस स्थान पे हमें जीना है, उस उपस्थिति में जीना है परमेश्वर के, जो आनंद लेके आता है ना। किसी भी बात की चिंता मत करो, सारी चीज़ें क्या है उस पर डाल दो, है ना। सो एक बच्चे को क्या है उस जगह पे लेके आना। नीति वचन 22:6-7 बोलता है, बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दो
जिसमें वो अपने जीवन भर चले, बुढ़ापे भर भी क्या है, चलता रहे, है ना। सो एक व्यक्ति को उस जगह पे लाना परमेश्वर की उपस्थिति में जहाँ पे वो चलता रहे। हम देखते हैं कि नाओमी कहाँ भेज रही है रूत को, उसके खेत में, बोअज के खेत में। बोअज जो है यीशु मसीह का तस्वीर है, और नाओमी जो रूत जो है कलीसिया को दर्शाती है ना। सो कलीसिया को कहाँ रहना चाहिए, परमेश्वर के साथ, उसके संगति में, जहाँ पे वो चारा पाता है ना। बहुत अद्भुत है, जहाँ पे अनुग्रह मिलता है, जहाँ पे प्रेम मिलता है ना, वहाँ पे रूत क्या है, अनुग्रह पाई, प्रेम पाई, है ना। वहाँ पे बोलता है वो, जो उसे डांटो मत, उसे क्या है, बीनने दो, है ना। और क्या बोलता है, इज़राइल का परमेश्वर जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे क्या है, सारी चीज़ें, है ना। बहुत अद्भुत है। हम किसके पंखों तले शरण लेते हैं, संसार में, संसार की चीज़ों में, या अपनी समझ में। इज़राइल का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, जीवतों का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर है। और हम उसके पंखों तले शरण लेते हैं, उस यीशु मसीह के, है ना। और वो क्या करता है, हमें आनंदित करता है ना। और बोलता है सारी चिंता मुझ पे डाल दो। वो बोलता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये प्रॉमिस है, विश्राम दूंगा और आनंद होएगा, है ना। जहाँ विश्राम होता है वहाँ आनंद होता है, जहाँ बोझ होता है वहाँ कुड़कुड़ाना होता है। जब बोझ होता है तो चिंताएं होती हैं, लेकिन विश्राम में आनंद है और आराधना है ना। सो उस क्रूस के पास ही विश्राम है ना। सो हन्ना की तरह हम क्यों न परमेश्वर की ओर एक समर्पित जीवन जिए और आराधना में जीवन जिए और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, है ना। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए पिता परमेश्वर। हम आपके पास आते हैं, आपसे अनुग्रह, आपकी दया मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, जिस तरीके से हन्ना आपके ओर समर्पित थे पिता, सहायता कीजिए पिता कि हम भी समर्पित रहें, हम भी आपके वचन में जी सकें पिता। सहायता कीजिए, अगुवाई कीजिए पिता, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता, हालेलुया गाते हैं प्रभु जी। सहायता कीजिए, आराधक बनाइए पिता। हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, आपके ऊपर सारी चिंताओं को डालते हैं पिता। सहायता कीजिए लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।